एलएसी पर करीब 9 महीने के तनाव के बाद चीन और भारत में समझौता हुआ। चीनी सैनिक पैंगोंग इलाके से पीछे हटने को तैयार हुए। देश की सुरक्षा से जुड़े बड़े समझौते को लेकर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया कि यह समझौता नहीं, चीन के सामने सरकार का सरेंडर है। एलएसी पर हुए इस समझौते को लेकर एबीपी न्यूज ने देश के रक्षा प्रमुख रहे जनरल वीपी मलिक से बात की। देश हित में इस बड़े समझौते पर सटीक और सही जानकारी देने वाले जनरल मलिक के इंटरव्यू को आप भी गौर से देखिए। ये जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, इसको लेकर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं बार बार? ये डिसएंगेजमेंट में हुआ क्या है सर? और जो बार बार ये राजनीति हो रही है सवाल खड़े करके, क्या है हकीकत इसकी? देखिए, जो रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट में बोला और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो क्लैरिफिकेशन आई है, लिख के उन्होंने रिलीज की है, प्रेस रिलीज दी है, तो उसके बाद में कोई शक नहीं होना चाहिए। पहले मैं लेता हूं पैंगोंग त्सो के जो नॉर्थ में है, जैसा अभी आप कह रहे थे, अभी फैसला ये है कि जो उनकी पुरानी पोजीशन थी चीनी ट्रुप्स की और भारतीय ट्रुप्स की, वो पुरानी पोजीशन में जाएंगे। भारतीय ट्रुप्स जाएंगे फिंगर 3 के पास में, जो उनकी पुरानी पोजीशन है पक्की की, और चीनी ट्रुप्स जो है वो फिंगर 8 के पीछे जाएंगे, जहां पर उनकी सिरजप में पुरानी पोजीशन है। और ये फैसला भी हुआ है कि दोनों के बीच में इस इलाके में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले जब पेट्रोल जाते थे तो आपस में क्लैश हुए थे कई बार, और गुत्थम गुत्था क्लैश हुए थे। दूसरा ये भी फैसला किया है कि इस बीच में जो भी परमानेंट डिफेंसेस या पोजीशन का चीनियों ने बनाई थी, वहां पर उन्होंने आर्टिलरी भी डिप्लॉय की थी, वो हट जाएगी वहां से। तो इसका मतलब ये है कि भारतीय जो है सेनाएं वो फिंगर 3 की पोजीशन में जाएंगी और चीनी पोजीशन अपनी सिरजप के पोजीशन में जाएंगी, और बीच के इलाके में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी ताकि कोई क्लैश ना हो। ये जो है ये टेम्परेरी फैसला है, परमानेंट फैसला पेट्रोलिंग के बारे में बाद में होगा। अभी पैंगोंग त्सो के साउथ में जो मैं उसमें करता हूँ, उसमें भी फैसला यही है कि पुरानी पोजीशन में जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो चीनियों ने अपने ज्यादा ट्रुप्स अपने मालडो के आसपास में किए थे, वो उनसे हट जाएंगे। ब्लैक टॉप के ऊपर, ब्लैक उसके ऊपर जो उन्होंने पोजीशन किए थे वो भी वहां से हट जाएंगे, और भारतीय जो हैं वो कैलाश पर्वत की जो कैलाश रेंज है वो भी वहां से हट जाएंगे। लोगों को ये लग रहा है कि कैलाश रेंज से अगर हमारे ट्रुप्स हट गए तो उसमें हमको ज्यादा नुकसान होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग चाहते थे कि कैलाश रेंज से ट्रुप्स जो हैं सबसे आखिर में हटे, लेकिन ये भी सोचने की बात है कि हमारे जो ट्रुप्स हैं वो बहुत दूर नहीं है। जो आर्मर के हमारे ट्रुप्स हैं या बाकी इन्फेंट्री के भी जो हैं, चुशूल है जो 20-25 किलोमीटर वहां से दूर है, तो वो नजदीक है। अगर जरूरत पड़ती है तो वो वापस अपनी जगह पर जा सकते हैं। और हालात को देखते हुए, और चीन भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, हम भी नहीं चाहते लड़ाई हो, और आमने सामने के जो ट्रुप्स इस पोजीशन में रहेंगे तो बहुत खतरनाक बात है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो एग्रीमेंट हुआ है इस वक्त वो सही है, और देखने की बात यह है कि वो हम पूरा एग्रीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं। उसके लिए हमको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि चीनियों के ऊपर इस वक्त हम विश्वास नहीं कर सकते। जी, मुझे एक बात बताइए मलिक साहब, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है जो बार बार सवाल सरकार से पूछा जा रहा है। बड़ा सीधा सा सवाल है कि चीन तो अपने हिस्से में चला गया, सिरजैप की तरफ चला गया, लेकिन हम तो फिंगर 4 से भी पीछे आ गए सर, फिंगर 3 पर आ गए। ये सवाल कांग्रेस बार बार उठा रही है और खुद पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फिंगर 4 के ऊपर हमारी पहले कोई पोजीशन नहीं थी, वो पेट्रोलिंग पोजीशन थी, वहां पर कोई हमारी परमानेंट पोजीशन नहीं थी वहां पर। और फिंगर 3 के पास वहां पर परमानेंट पोजीशन है, तो वो वहां पर जा रहे हैं। अब जब फैसला किया है कि कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी, ना उनकी तरफ से तो ना हमारी तरफ से, तो बल्कि मैंने देखा है कि कांग्रेस के लीडर ने कहा कि फिंगर 4 के ऊपर ऊंचाई के ऊपर पोजीशन हमने बाद में ली है,
जब चीनियों ने नीचे पोजीशन फिंगर 4 पे ले ली थी, तो हमने उसके बाद में ऊंचाई पर पोजीशन ली है, लेकिन परमानेंट पोजीशन हमारी फिंगर 3 पर है। लेकिन जनरल मलिक, मुझे एक बात बताइए, सवाल सीधा सीधा ये उठाया जा रहा है कि जो डिसएंगेजमेंट है एक तरीके से सरेंडर है सरकार का, क्योंकि अब आप अपनी जगह पर पेट्रोलिंग ही नहीं कर पाएंगे और चीन पर हम भरोसा कर नहीं सकते। जब हम फिंगर 3 से लेकर 8 तक जब हम पेट्रोलिंग ही नहीं करेंगे और चीन की स्थिति, हालात, और हम जानते हैं चीन के काम करने का तरीका हम जानते हैं, तो एक तरीके से इसको सरेंडर कहा जा रहा है सर। ये बिल्कुल गलत बात है, कोई सरेंडर की बात नहीं है। अगर वो पेट्रोलिंग शुरू करते हैं या कोई भी वायलेट करते हैं इस एग्रीमेंट को, तो हमको भी कोई स्टॉप नहीं कर सकता। हम भी अपनी कार्रवाई करेंगे। अगर वो पेट्रोलिंग शुरू करते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसी क्या बात है, हम कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके लिए हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे रिस्क लेना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे ट्रुप्स अलर्ट नहीं है या कुछ और कर नहीं सकते। ऐसा सोचने की बात नहीं, सही नहीं होगी। सर, सवाल कैलाश रेंज को लेकर के भी उठाए जा रहे हैं कि कैलाश रेंज को छोड़ना हमारी बहुत बड़ी गलती है, उसको बफर में डालना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उससे तो हम नजर रख पा रहे थे चीन के ऊपर। देखिए, वो बात सही है कि कैलाश रेंज के ऊपर जब ऑक्युपाई किया तो उसमें हमको काफी एडवांटेज मिला है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर हम ये समझौता करते हैं और कैलाश रेंज से जो हमारे ट्रुप्स हैं वो जाएंगे कोई 20-25 किलोमीटर दूर चले जाएंगे, तो अब आगे बढ़ने के लिए इसमें इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है। जरूरत पड़ती है तो हम फिर भी आ सकते हैं वहां पर, इतनी देर नहीं लगेगी हमको आने के लिए। और आपकी बात सही है, अगर हो सकता तो हम लोग कैलाश रेंज को आखिर में छोड़ते, लेकिन अब उन्होंने फैसला ये जो किया है तो इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं है, मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे ट्रुप्स अभी अलर्ट हैं और ज्यादा दूर नहीं आएंगे वहां से। हमारे आर्मर्ड के जो ट्रुप्स हैं इस वक्त जो 75 या 100 गज के ऊपर आमने सामने हैं, तो वो दोनों अपनी तरफ से हट जाएंगे, हम भी पीछे हटेंगे 20-25 किलोमीटर और वो भी पीछे हटेंगे। सर, मुझे एक बात बताइए, पहले जो पेट्रोलिंग होती थी भारतीय सेना की तरफ से, वो जो टीम थी वो फिंगर 8 तक जाती थी, चीन की पेट्रोलिंग टीम फिंगर 4 तक आती थी। अब सवाल ये उठाया जा रहा है कि एलओसी तो हम फिंगर 8 को मानते थे, लेकिन अब हम फिंगर 3 तक सिमट कर रह गए। ये बात सही नहीं है। अभी भी हम अपनी जो एलओसी है अभी भी फिंगर 8 को मानते हैं और वो लोग फिंगर 4 को मानते हैं। लेकिन अब समझौता जो हुआ है कि ना वो आगे जाएंगे पेट्रोलिंग करने के लिए, ना हम आगे जाएंगे, तो बराबर का ये तो फैसला है वहां पर। सर, लेकिन चीन पर भरोसा कैसे करेंगे, ये सबसे अहम सवाल है और हर देशवासी के मन में भी ये सवाल है। मैं बड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा हूँ, चीन पर भरोसा कैसे करेंगे? जब हम कारगिल में युद्ध कर रहे थे, चीन ने उधर सड़क बना ली थी। अब इस तरह की स्थिति तो हम देख चुके हैं चीन के साथ, हमेशा पीठ में खंजर घोंपने का काम चीन ने किया है। ऐसे में हम फिंगर 3 पर आ गए, फिंगर 3 से 8 के बीच में क्या हो रहा है? चीन तो अपनी जो चालें हैं उनको जारी रखेगा। देखिए, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कोई जो फासला है कोई 7-8 किलोमीटर का है, मेरा जितना ख्याल है, ठीक है। और उसको हम भी देख सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। अगर वो कोई कार्रवाई करती हैं इस बीच में तो हम भी उसको देख सकते हैं और हम भी अपनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ समझौता करना है और आगे बढ़ना है तो इतना तो आपको विश्वास करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी अपनी जगह पर बैठे रहेंगे और आगे कोई कार्रवाई कुछ नहीं होगा और ट्रुप्स जो है वो आई बॉल टू आई बॉल में बैठे रहेंगे और उसके बाद में फिर लड़ाई भी हो सकती है, छिड़ सकती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि जो कार्रवाई की है इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई चीन के ऊपर हम निगाह रख सकते हैं वहां पर जो उनके ट्रुप्स हैं, और ये कहना हमेशा कि उनके ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते, वो बात इस वक्त सही है। लेकिन भरोसा ना करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कोई भी रिस्क नहीं उठाएं और वहां पर बैठे रहें और लड़ाई भी हो जाए बाद में। सर, लेकिन अरुणाचल भी हम देख रहे हैं, अरुणाचल में बार बार निर्माण की बात चीन की तरफ से सामने आ जाती है, तो ऐसे में इसीलिए ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है जो मैंने आपसे पूछा था। आपकी बात जो है, देखिए,
अगर आप बिल्कुल रिस्क नहीं उठाना चाहते और ट्रुप्स वहां पर आईबॉल टू आईबॉल बैठे रहेंगे, तो यहाँ पर बैठे बैठे, दिल्ली में बैठे बैठे कहना सही है, लेकिन वहां पर जो है उन हालात को भी देखना चाहिए। और जब आप सोचते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए और हमको कुछ थोड़ा बहुत समझौता करना चाहिए, तो ऐसे तो रिस्क उठाने पड़ेंगे। नहीं, रिस्क उठाने पड़ेंगे, आप ठीक कह रहे हैं। बार बार मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे ट्रुप्स को आप मत समझिए कि वो अलर्ट नहीं होंगे या वो कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। हमारे कमांडर्स और जो ट्रुप्स वहां पर हैं वो अपने तरफ से बहुत अलर्ट हैं, और अगर कोई भी वायलेशन होती है तो उसका जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल है सर, बार बार इस पर राजनीति हो रही है कि भारत ने सरेंडर कर दिया चीन के सामने, सरेंडर कर दिया सरकार ने चीन के सामने। आप जो वस्तुस्थिति बता रहे हैं वो आम लोगों के समझ में भी आ रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ऐसी राजनीति से हमारी इस तरह की कोशिशों को झटका नहीं लगता? क्योंकि आपने तो खुद इस पूरे सिस्टम को चलाया है सर, ऐसे में एक मनोबल भी तो टूटता है। आपकी बात सही है। मैं अपने आप, इसीलिए मैंने जो ट्वीट किया है कल रात को, कल शाम को, और जो मैं अभी आपको कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं राजनीति में नहीं जाना मांगता, और ना ही मैं समझता हूं कि राजनीति सारे राजनीतिक को, जितने भी सारे लीडर्स हैं राजनीति के, उनको जमीन के हालात के बारे में पूरा मालूम है। ये भी मैं जानता हूं। उनको इतनी समझ भी नहीं है, ना ही वो जानते हैं। तो वो बहस करते रहे, उनकी बहस मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो अभी फैसला लिया गया है वो उसके बीच में राजनीतिक, जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी तरफ से, और मिलिट्री के हायर कमांडर्स, सब ने मिलकर ये फैसला लिया है। तो उस बात को मैं समझता हूं कि वो बात सही है, उसको मानना चाहिए हमको। जी, बहुत अहम बात आप कह रहे हैं मलिक साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जनरल मलिक को आपने सुना, उनका यही कहना था कि सरकार ने जो ये फैसला लिया है, जो समझौता हुआ है चीन के साथ, वो सही है, और जिस तरीके के हालात बन गए थे उसकी नजाकत को देखते हुए ये जरूरी भी था। कांग्रेस का आरोप है कि चीन अपनी चौकी पर पीछे हटा है, लेकिन भारत अपनी पहले की स्थिति से पीछे आ गया है। कांग्रेस ने समझौते को सरकार का सरेंडर बता दिया। आज की परिस्थिति यह है कि मोदी सरकार ने फिंगर 8 तक जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसे बदलकर फिंगर 8 और फिंगर 3 के बीच में जो हमारी सीमा है, हम भारत मां की सरजमी है, उसमें बफर जोन क्रिएट कर दिया। फिंगर 4 पर जहां भारत की पोस्ट है हमारी आर्म्ड फोर्सेस की, उससे वो पीछे हट गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।